जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अपने को आंसर बताना है करेक्ट और चॉइस अपने अकॉर्डिंग। यहाँ अपने पास चॉइस दे रखी है ABCD। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर कितने क्वेश्चन है इसमें? 4 क्वेश्चन है। सब में अपने को देखो ऑप्शन दे रखा है ABCD। चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा? तो देखो फर्स्ट अपने पास लिखा है क्वेश्चन, अपने फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा है देखो 2 tan 30 डिग्री। आगे लिखा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो लिखा है इधर, बाई चांस मान लो tan 30 अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अपने क्या कर सकते हैं, sin 30 होता है कितना 1/√2 और cos 30 होता है √3/2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा 2/√3, तो इसका आंसर आएगा 1/√3। वैसे अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो अगर आप याद करना चाहो तो कैसे याद करेंगे, tan 30 और tan 60 में 30 बड़ा होता है 60 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है छोटा और 60 क्या होता है बड़ा। तो देखो 1/√3 आता है और एक आता है √3। तो 1/√3 1 में भी डिवाइड करें √3 तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो 30 क्या है छोटा है तो इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी और √3 की वैल्यू होती है 1.732। 60 डिग्री बड़ा है तो उसकी वैल्यू कितना आएगा √3। देखो ये तो हो गया फर्स्ट, याद करने का बता दिया। और वैसे sin 30/cos 30 की वैल्यू से भी अपने निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ कितना लिखा है 2 × tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। 1 + 1/√3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास कितना आया 2/√3 और इसको आपने क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3 लिखा हमने इधर। अब इसका अपने यहाँ क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो यहाँ है 2/√3, नीचे एलसीएम लिया 3 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 3। 1 की टेबल में 3 टाइम्स 3 × 1 = 3 प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स कितना आएगा 1। तो 2/√3 और कितना है 4/3। देखो अपने इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा 3/4 आ गया अपने पास। देखो 2 × 1 = 2 और यहाँ कितना हुआ 2। अब इधर देखो मैं आपको एक बार यहाँ अच्छे समझाता हूँ, √3 × 2। देखो ऐसी कंडीशन आ रही है, ये तो अपने पास किसी में भी नहीं मिलेगी sin 60 cos 30 ऐसी वैल्यू तो। लेकिन देखो 3 को अपने ये लिख सकते हैं यार √3 × √3। देखो 3 को अपने डिवाइड कर दिया किससे √3 × √3। उससे क्या होगा, देखो जब हमने 3 को लिखा √3 × √3 अपॉन में √3 × 2, तो देखो √3 से √3 कट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कितना आया √3/2। ये जरूर अपने को मिल जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन किसमें मिलेगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। पहली बात तो tan 60 में तो कभी आएगा नहीं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ 2 से कोई नहीं। अब आएगा इन सब में तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2, वैल्यू कितनी होती है sin 30 1/2। जो sin 30 होता है वही cos कितना होता है 60 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। कितनी आएगी 1/2। अब देखो ये आ रही है 1/2। tan 60 कितना आता है √3, वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि tan 30 है 1/√3 और tan 60 कितना होता है √3। अब देखो बचा कौन सा sin 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा sin 60। तो फर्स्ट का अपने जो आंसर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का सेकंड नंबर। देखो यहाँ मैंने आपको एक समझाया था कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये दोनों अच्छे से माइंड में बैठा लो, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी। अब देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में लिखा है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है इधर। देखो tan 45 और cot 45 ये दो ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। tan 45 निकालो या cot 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। अब देखो यहाँ कितना लिखा है 1 माइनस tan 45 कितना होगा 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1/1 + 1। देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0/2, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 0।
अब देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, चारों में चेक करना है जीरो। देखो जीरो अपने पास एज इट इज दिया हुआ है, जब अपने पास ऑप्शन में दिया तो कौन सा हो जाएगा, देखो 1 तो होगा नहीं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 90 का होता है 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर भी होगा नहीं। तो कितना आंसर है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। देखो एज इट इज दिया हुआ आंसर 0, तो अपने क्या लिखेंगे, सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, इसमें ए की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो अपने को ए की वैल्यू ऑप्शन के अनुसार उठानी है, एक वैल्यू, और अपने चेक करना है कि कब RHS और LHS दाया पक्ष और बाया पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ लिखा है साइन में 2a और इक्वल टू लिखा है 2 sin a। आगे लिखा है ये दोनों इक्वल कौन सी कंडीशन में हो गया, अपने पास जब a कितना है 0, 30, 45, 60, तो अपने स्टार्टिंग a से एक बार 0 पुट, 30, 45, 60 1 by 1 पुट करना है, और जहाँ आंसर इक्वल आ जाना है वही रुक जाना, अपने को आगे सोल्व नहीं करना। ए बी अगर ए में आ गया तो ए में रुक जाओ, ए बी हमने सोल्व किया, सी में आ रहा है तो सी में रुक जाओ, डी अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ अपना आंसर मैच हो जाए वहीं रुक जाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। अब लेट हमने कितना माना, ए इक्वल टू में कितना है 0, लेट ए इक्वल टू में 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो साइन कितना हो जाएगा, 2 × 0 डिग्री और 2 sin 0 डिग्री। अब यहाँ देखो जब a की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 कितना आएगा, साइन 0 डिग्री और 2 sin 0, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। LHS इक्वल टू RHS, या क्या हो जाएगा, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। कौन सा, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, तो ये कौन सा है, दाया पक्ष, और ये कौन सा हो जाएगा, बाया पक्ष। तो दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आ गया अपने पास आंसर। अब देखो लेट ए इक्वल टू हमने कितना माना, 0 डिग्री में अपना आंसर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 डिग्री। अब अपने को आगे बार बार सॉल्व नहीं करना कि बी में चेक करेंगे, सी में चेक करके, क्या पता दूसरे में इक्वल आएगा ही नहीं, और अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर स्टार्टिंग मिल गया बढ़िया अपना, तो आंसर भी आ गया और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का लास्ट। देखो यहाँ लास्ट अपने पास कितना दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में कितना है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है इधर। देखो tan 30 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ। tan 30 होगा 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होगी √3। कौन सा है, देखो एंगल कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 60 डिग्री, ये बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा है। ये वैल्यू देखो, ये एंगल छोटा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी। अब देखो tan 30 है, कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ 1 माइनस कितना होगा 1/√3 का होल स्क्वायर लिखा हमने। अब देखो 2 बन जाए कितना हुआ 2, तो 2/√3, यहाँ कितना आएगा 1 - 1/3। अब देखो अपॉन में 3 आते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कितना हुआ 2/√3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स, तो 2/√3 और 2/3 कितना हो जाएगा, देखो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 देखो कट हो जाएगा, यहाँ फिर 3 और √3 आ रहा है। मैंने आपको एक ही बात बताई कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसको 3 को अपने डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में, √3 मल्टीप्लाई √3। तो देखो यहाँ कितना आ गया √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में √3 कट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा √3। अब देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। और मैंने एक बात और बताई, देखो साइन और कॉस में वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, और साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू वो कितनी होती है 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। जब भी 0 से लेकर 90 डिग्री करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में आएगी 0 से लेकर 1 के बीच में। थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री ले लो, इसका मान कितना आएगा 0 से 1 के बीच में। तो ये वैल्यू आएगी 0 से 1,
और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर आपने ऑप्शन से भी सीधा उठाया ना तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। आपको इतना सवाल करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन, तो अपने सीधा इसका आंसर क्या बता सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।